इंजीनियरिंग ड्राइंग की सेकंड क्लास, जिसमें लाइनों के बारे में और चिन्हों के बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। ठीक है, लाइनें क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग की व्यंजन है। क्या है? जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें लाइनें व्यंजन है। ठीक है, और जो सिंबल्स है वो उसके स्वर है। ठीक है, जैसे कोई भाषा है, मैंने शुरू में आपको बताया था पिछली क्लास में कि जैसे कोई भाषा होती है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है? भाषा है, और बिना भाषाएं बिना व्यंजन और स्वर के नहीं बनती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो लाइनें हैं, लाइनें एक व्यंजन का उपयोग यूज करेंगे और सिंबल्स को स्वरों के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश में ABCD, EFG जो व्यंजन है ना, उसके बाद EI जो उसके स्वर होते हैं वो अलग होते हैं। तो स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलेंगे तो वो किसका निर्माण करेंगे? एक भाषा का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इन लाइनों को, जितने प्रकार की लाइनें इंजीनियरिंग ड्राइंग में होती है, उन लाइनों को किस पेंसिल से खींचना है, उसकी लाइनों की थिकनेस कितनी होती है, ये सब अपन कहाँ किस क्लास में पढ़ेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होती है बाहरी लाइन। नंबर 1 क्या होती है? बाहरी लाइन। बाहरी लाइन या रेखा। ठीक है, या इसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट लाइन। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, या फिर इसे बोला जाता है बंधक लाइन। चलो इसे अपन किसी और भाषा में बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? बंधक लाइन। बंधक लाइन से मतलब होता है कि जो संपूर्ण ड्राइंग को बांधे रखती है। ठीक है, संपूर्ण ड्राइंग को क्या होता है? बांधे रखती है, या कई भाषा में इसको बोलते हैं मेन लाइन, है ना। जैसे ये क्या है? गुलाब, है ना, एक कमल का फूल है ना। तो ये जितनी लाइनें हैं ये सब क्या है? बाहरी लाइन है। ये जितनी लाइनें ये क्या है? सब बाहरी लाइन है। जो क्या किया है? आपस में जब उसने बांधा किसी ड्राइंग को तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये गुलाब है, कमल। ठीक है, ये कमल है, सॉरी कमल का फूल है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ठीक उसी प्रकार जब कोई तुम पार्ट बनाते हो या कोई ड्राइंग को बनाते हो तो ये जितनी लाइनें यूज करते हो, ठीक है, ये जितनी लाइनें हैं ये सब कहाँ है? बाहरी रेखा है या ऑब्जेक्ट लाइन है, जिससे के द्वारा एक ड्राइंग का निर्माण होता है। ठीक है, और ये डार्क होती है। कैसी होती है? डार्क होती है। ठीक है, 0.05, 0.03, 0.02 इतनी थिकनेस इसके पॉइंट में इसको खींची जाती है। ठीक है, जैसे A3 साइज रहा तो 0.03, ठीक है, A1 साइज रहा तो 0.2 और A4 साइज है तो 0.5 पॉइंट में, जैसे मतलब पेंसिल का पॉइंट। जब ड्राइंग शीट मेरी अलग अलग हो तो A4, A3, A2, ठीक है, जब मुझे जो ड्राइंग शीट मिली है उसके हिसाब से मैं पेंसिल का क्या करूंगा? पॉइंट का निर्माण करूंगा, उसके हिसाब से खींचूंगा। ठीक है, और ये कैसी होती है? डार्क होती है और सतत होती है। सतत मतलब निरंतर, है ना, कहीं पे इसमें ब्रेक नहीं होता। ठीक है, ब्रेक का मतलब है ये हो गया, फिर यहां से ये चल गई, फिर ये हो गया, फिर ये चल गई, फिर ये हो गया, ये ब्रेक नहीं होता। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी होती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से मतलब क्या है? बीच की रेखा, है ना, यानी कि दो भागों को आपस में बराबर भागों में बांटने वाली लाइन को सेंटर लाइन बोला जाता है। सही है, नाम से स्पष्ट है ना। जैसे ये कोई गोल है, सही है, ये सेंटर लाइन हो गई, है ना। तो सेंटर लाइन जब तक नहीं बनेगा, जब तक निर्माण नहीं करोगे, आप किसी भी आकृति या गोल आकृति या किसी भी स्क्वायर आकृति को दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये मीडियम डार्क होती है। कैसी होती? मीडियम डार्क। लेकिन ये एक बड़ा डॉट, एक छोटा डॉट और फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा डॉट से मिलके बनी होती है।
इसे खींचने का तरीका क्या है, एक बड़ा डॉट फिर एक छोटा फिर एक बड़ा फिर एक छोटा, ठीक है। ये डॉट 10 mm से ऊपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 mm कम से कम 10 mm होना चाहिए, या उससे ऊपर आप जितना भी ले जा सकते हो, ठीक है। और छोटे डॉट और बड़े डॉट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 mm। आप ज्यादा गैप भी नहीं दे सकते। कितना होना चाहिए, 1 mm होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, छोटा डॉट 1 mm से 3 mm के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जब तक आप इस तरीके से इसको नहीं बनाओगे, आपकी सेंटर लाइन प्रदर्शित नहीं होगी, ठीक है। ड्राइंग शीट पे छोटा डॉट 1 mm से 3 mm के बीच में होना चाहिए। अब वो 1 mm से 3 mm के बीच में कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ही मान लो ये कोई स्क्वायर बना हुआ है और आप बहुत छोटा स्क्वायर बना है, ठीक है। अब आपको इसको दो भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप इतनी बड़ी लाइन तो खींचोगे नहीं, है ना, छोटी लाइन खींचोगे। तो उस कंडीशन में आपका छोटा डाटा वो 1 mm का होना चाहिए। और जब बड़ी लाइन जगह पे आप बड़ी लाइन खींच रहे हो, उस कंडीशन पे वो कितना होना चाहिए, 3 mm का होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा पॉइंट का क्रॉस जो दो लाइनों को, जैसे ये दो लाइनों को क्रॉस लगा हुआ है ना, तो ये क्रॉस हमेशा छोटी लाइन पे आना चाहिए, हमेशा कहां आना चाहिए, छोटी लाइन पे आना चाहिए, तब वो आपकी सेंटर लाइन मानी जाती है, ठीक है ना। ये लाइनों को खींचने के नियम से है ना। अगर ये बड़ी लाइन पे आ गया, मान लो ये आपका क्रॉस बड़ी लाइन पे आ गया, तो आपकी वो सेंटर लाइन है ही नहीं, सामने वाला उसे कट कर देगा, यानी कि आपका आधा अंक खत्म, ठीक है। और बच्चा बोलता है कि मैं तो सर पूरा करके आया था, लाइन तो बराबर खींच के आया था, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि भाई इस पे भी वो उसका माइनस पॉइंट चला गया, ठीक है ना। अगली होती है कटिंग लाइन। कटिंग लाइन से मतलब किसी भी भागों को काटने का निर्देश देना, है ना। उस लाइन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भाग को काटने का निर्देश दे रहे हो। जहां पे आपने कटिंग लाइन खींची, सामने वाला ये समझ जाएगा कि यहां से मुझे इस भाग को क्या करना है, काट के अलग कर देना है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये होती है एक बड़ा डॉट, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा। सेम टू सेम सेंटर लाइन की तरह ही होती है, ठीक है ना। कैसी, सेंटर लाइन की तरह ही ये कटिंग लाइन भी होती है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या होता है कि यहाँ पे एरो रहेगा, स्टार्टिंग में जो बड़े डॉट है उनके वहां पे क्या रहेगा, एरो, है ना। एरो के साथ साथ ए डैश भी हो सकता है, बी डैश, बी या सॉरी ए या ए डैश हो सकता है, बी या बी डैश हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरीके से है तो ये कौन सी लाइन है, कटिंग लाइन है। अगर वो इस तरीके से नहीं है, ठीक है, और ये जो डॉट है ये डार्क है, कैसा है, डार्क, और लास्ट वाला भी डार्क है, तो भी आपकी ये कटिंग लाइन है, ठीक है ना। दोनों लास्ट के कैसे होंगे, डार्क होंगे, तो भी आपकी कटिंग लाइन है। एरो होगा तो भी आपकी कटिंग लाइन है। एरो के ऊपर नंबरिंग डलेगी, ए डैश, बी डैश, कुछ भी दे सकता है वो, है ना। वो इसलिए कुछ भी दे सकता है, अगर उसे एक ड्राइंग में 10 भाग काटने हैं, एक ड्राइंग में कितने भाग करने हैं, 10 भाग करने हैं, तो वो 10 जगह कटिंग लाइन देगा। अब 10 जगह कटिंग लाइन देगा तो वो एक जैसा तो नंबर सबको नहीं दे सकता, वो 10 प्रकार के नंबर देगा, है ना। तो वो 10 प्रकार के नंबर ही उसे ए डैश बी डैश पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेम टू सेम सेंटर लाइन भी जैसी होती है, और बस अंतर ये होता है कि ये दोनों भाग तो या तो डार्क रहेंगे या फिर एरो का निशान होगा, ठीक है। अगला होता है चौथी लाइन।
हिडन लाइन। ठीक है, हिडन लाइन। हिडन लाइन का मतलब, हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। छुपा हुआ, है ना। तो ड्राइंग में कोई पार्ट हमारा छुपा है, कोई पार्ट हमारा छुपा है वो, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ड्राइंग में वो पार्ट है। उदाहरण के लिए ये कोई ड्राइंग बनी है, ठीक है, बनी है। इस वाले भाग से आप देख रहे हो तो आपको कैसा दिख रहा है? कुछ इस टाइप का, दिख रहा है ना। ये उसका ऊपर वाला भाग है, ये सामने वाला भाग है और पीछे वाला साइड वाला भाग है, ठीक है। लेकिन आप जब इस तरफ खड़े होते हो पीछे साइड में, तो आपको कैसा दिख रहा है? कुछ इस टाइप का। ठीक है, यही दिख रहा है। लेकिन आपको ये वाला भाग दिख रहा है क्या? वो है ना पार्ट में, यस सर। है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। और इस साइड से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है दोनों साइड, है ना। तो सामने से जो जब मुझे दिख रहा है तो मैं उसे नहीं दर्शाऊंगा, लेकिन अब जब मुझे है ड्राइंग में और दिख नहीं रहा है, इस साइड से देखने पे, इस साइड से देखने पे तो दिख रहा है, लेकिन इस साइड से देखने पे नहीं दिख रहा है। तो जिस साइड से मुझे देखने पे वो नहीं दिख रहा है, उस साइड में क्या करूंगा? हिडन लाइन का प्रयोग कर दूंगा, ठीक है। अब ये जिस भी, मान लो ये यहां से है ना, तो मैं यहां पे हिडन लाइन का प्रयोग कर दूंगा। ये होती है डॉटेड लाइन, डॉटेड, है ना, इस तरीके से, और ये डार्क होती है, ठीक है। एक लाइन की डॉटेड 3 mm, एक लाइन जो डॉट होता है वो 3 mm को होता है, दोनों लाइनों के बीच का जो डॉट होता है वो 1 mm को होता है, फिर 3 mm का डॉट, फिर 1 mm का गैप, है ना। और कैसा होता है? डार्क होता है, ठीक है। तो ये हिडन लाइन छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब कहीं कोई पार्ट ऐसा आया आपके पास में, तो जब अपन इसके प्रक्षेप पढ़ेंगे आगे, अगली जब क्लासेस लगेगी अपनी, तो उस समय जब प्रक्षेप पढ़ेंगे तो प्रक्षेप में इसके तीनों भागों को निकाल के अलग करना पड़ता है, ठीक है। आपका ये मोबाइल है, इसके कितने भाग है? एक ये वाला भाग है, एक नीचे वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, है ना। कितने भाग हुए? 6 भाग हो गए, ठीक है। तो जब आप प्रक्षेप पढ़ते हैं तो 6 भाग में से अपन 3 भाग में ही पूरे 6 भागों का आकलन कर लेते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में, ठीक है। यानी कि बाकी 3 भागों को उन 3 भागों से मिला दिया जाता है जिन 3 भागों में अपन आकलन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, ठीक है। तो मान लो इस साइड आप खड़े हो, इस साइड, तो आपका ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, या इस साइड खड़े हो तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगा? आपका टॉप व्यू रहेगा ऊपर का, है ना। ये चेंजेस होते रहेंगे। इसका दिशा आप इस साइड, अगर इस साइड खड़े हैं तो ये आपका साइड व्यू हो जाएगा, इस साइड खड़े तो ये आपका साइड व्यू हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे का भाग आकलन करेंगे इस भाग से कि ऐसा इधर का बना है तो पीछे का भाग भी सेम टू सेम ऐसा ही बना होगा, ठीक है। वो कब अपने को पता चलेगा? जब अपन साइड में आके खड़े होंगे तब अपने को पता चल जाएगा कि पीछे का भाग कैसा है, ठीक है ना। तो जब प्रक्षेप पढ़ेंगे तो अभी काफी दूर है ना, तो उस समय ये लाइनों की जरूरत पड़ेगी, जब उस समय इन सिंबलों की अपने को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 35
35 अंक का एक क्वेश्चन आता है जो इसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू निकालने के लिए आते हैं, है ना। आजकल वो शायद बंद हो चुके हैं, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के भी आएंगे तो भी ये इसमें से 4 ऑप्शन ऐसे इसके क्वेश्चन आएंगे ही, ये तय है, ठीक है ना। तो ये हिडन लाइन समझ में आ गया कि छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगली 5वीं जो लाइन होती है वो होती है डायमेंशन लाइन। क्या होती है? डायमेंशन लाइन, है ना। यानी कि किसी भी जो ड्राइंग होती है उसकी माप को दर्शाने के लिए जिस लाइन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या हो कहलाती है? डायमेंशन लाइन होती है, ठीक है। अब डायमेंशन लाइन इस तरीके से बनी होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, उदाहरण के लिए मैं आपको सिंपल से बता रहा हूं। ठीक है, ये लाइन कितनी बड़ी है? 10 ये लाइन कितनी बड़ी है? 10 है ना, दोनों लाइन 10 mm बड़ी है, ठीक है ना। अब कितनी बड़ी है? 15 बढ़ती चली जा रही है ना। ये 2 पॉइंटों का कोई स्टॉपेज नहीं है, बढ़ती चली जा रही वो आप कितनी भी लंबी खींच सकते हो। अपन बोलते हैं कि एक बिंदु से निरंतर चली गई दूरी वो कितनी भी दूरी हो सकती है, लेकिन जहां पे स्टॉप लग गया वो उसकी एक फिक्स दूरी हो जाती है ना। तो जब अपन ड्राइंग बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे मुझे ये देना है इस भाग की ड्राइंग, तो ये टोटल साइज इसका मैं माप दे दूं, यानी कि 50 mm में इसका साइज दे दूं, और यहाँ पे जब तक एरो या ये स्टॉप नहीं करूं जब तक उसकी एक साइज फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है डायमेंशन लाइन का। ऐसे 4 लाइनें खींच देते हैं सिंबल, यानी कि कैसे होता है, ये जो ड्राइंग में नंबर दिया है ये 10 है, नीचे भी लिख सकते हैं, है ना, क्या ये सही है ना। तो जब तक ये इस तरीके से नहीं बनेगा जब तक आपकी वो डायमेंशन लाइन नहीं होगी, ठीक है। ये जो एरो है जो आपने बनाया है ना, ये एरो का एक साइज है। ये जब आप बड़ी चीजों के लिए यूज करोगे तो यहां से यहां तक की दूरी 5 mm होती है, यहां से यहां तक की दूरी 1 mm होती है, इधर भी 1 mm होती है, ठीक है। ये बड़े साइज के लिए है। जब छोटे साइज के लिए बनाना है तो ये एरो यहां से यहां तक जो दूरी होती है, यहां से यहां तक वो 3 mm होती है, और ये दूरी 1 mm होती है। इस साइज में ये एरो बनना चाहिए, ठीक है, और पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो अगली क्लास में हम इसके आगे की लाइनों को पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक